जून से शिवराज सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी, लेकिन लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। इन पर कार्रवाई भी हो रही है। कल भोपाल में अनलॉक के तहत 10,000 दुकानें खुली थी और इनमें से 500 दुकानों को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के कारण सील भी कर दिया गया। इन दुकानों में से कुछ पर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और इसके बाद प्रशासन ने कुल 500 दुकानों को सील किया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि संक्रमण को निमंत्रण देने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ये इन पे हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, स्पॉट फाइन की। जो दुकान खोले हुए हैं उनको समझा रहा है। काफ़ी लोगों को हमने समझाया, समझाइश भी दी, हमने समझाइश दे के भी छोड़ा है, बट मान नहीं रहे हैं यहाँ पे लोग। तो हम इनकी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बाकी जो ये भीड़ आ रही है, हम इनका भी स्पॉट फाइन कर रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। और बाकी इसमें कल 1 तारीख से भोपाल में अनलॉक की कार्रवाई शुरू हुई है। लगभग 10,000 के आसपास दुकानें हैं, जो सेगमेंट्स हैं जो कि खोले गए हैं। उसमें से कल ही कार्रवाई करते हुए 500 ऐसी दुकानें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, उनको सील करके बंद किया गया है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी कहीं भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उस दुकान को सील किया जाएगा। राजधानी भोपाल में अनलॉक के साथ कई दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकानें नहीं खुली हैं वो परेशान हैं। सराफा, कपड़ा, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, जूता, चप्पल से जुड़े कारोबारियों को अभी दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि जल्द प्रशासन को पूरा बाजार खोलना चाहिए। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल लॉकडाउन में भारी नुकसान हुआ। इस बार भी शादियों और त्योहार का सीजन निकल गया है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से कमाई नहीं हो पाई। अनलॉक में उम्मीद थी, लेकिन दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई। दुकानदारों ने शासन प्रशासन से दुकान खोलने की इजाजत देने की मांग की है। व्यापारियों ने आश्वस्त किया है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करेंगे। भोपाल में कोरोना महामारी के बाद कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। महामारी पर काबू पाने के बाद थोड़ी सी ढील दी गई है, लेकिन कुछ दुकानें मार्केट में अभी भी ऐसी हैं और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनको इंतजार है उनकी दुकान खुलने का। उसमें सराफा व्यापारी भी हैं, कपड़ा एसोसिएशन भी है, जूते जो मार्केट है, बड़ा मार्केट है, उनको भी ये उम्मीद है कि जल्द ही अब उनकी दुकानें भी खोली जाएंगी। काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, काफी नुकसान हुआ है। कुछ व्यापारी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं? कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार है। कितना नुकसान हुआ है, क्या उम्मीद है, कब तक खुलेगा? सर, उम्मीद तो हमें थी कि 1 तारीख से खुल जाना चाहिए था और पिछले 2 महीने से शासन ने जो भी गाइडलाइन दी हम लोगों ने ईमानदारी से पालन किया, पर अब व्यापार खोल देना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी है और काफी नुकसान हो चुका है। परंतु अब सारे व्यापारियों को धीरे धीरे राहत देते हुए थोड़ा खोल दिया जाए, क्योंकि आगे त्योहार के निकल चुके हैं, पर तो भी कुछ बचा है तो हम लोगों को कुछ है। आप सराफा बाजार से जुड़े हुए हैं और ये भी कहा गया कि सराफा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए दुकानें नहीं खोली गई। आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत बात है। हम सराफा व्यापारी तो शासन के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए अपना व्यापार पिछले कोरोना के काल में भी किया था और अभी भी हमारे व्यापारी अपनी दुकान पर मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यकता की पूर्ति अगर कोई सेक्टर करता है तो वो सराफा सेक्टर है। यहाँ पर व्यक्ति अगर रकम गिरवी रखकर, रकम बेचकर अपने मरीज का इलाज कराने भी जाता है, बच्चों का शादी विवाह करने के लिए नया गहना भी खरीदता है और अपनी बचत के लिए भी छोटे छोटे आभूषण वो समय समय पर खरीदता रहता है। सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है सराफे बाजार की वजह से पूरा उपभोक्ता वर्ग प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कोई क्राउड नहीं होता, स्थिति बहुत नियंत्रण में रहती है, व्यापारी भी सुरक्षित रहता है और ग्राहक की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक समय मांगा गया है कि इस समय तक दुकानें खुल जानी चाहिए। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि जो दुकानें हैं वो जल्द ही यहाँ पर खोल दी जाएं, ताकि मार्केट भी धीरे से चले और अर्थव्यवस्था का चक्का जो रुका हुआ है उसको भी रफ्तार मिले। कैमरामैन अतुल जैन के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल।